हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हम लोग कर रहे हैं अपना टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज। एक टॉपिक उठाते हैं और ऑल पीवाईक्यू उसी टॉपिक को समझाते हुए उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराते हुए ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एक ही स्लाइड में कवर कराते हैं। बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थ्रोपोडा। चैप्टर है हमारा 4 एंड द एनिमल किंगडम। क्लास है हमारी 11th एंड द ऑर्थ्रोपोडा। बेटा ऑर्थोपोडा देखो, ऑर्थोस मींस जॉइंट्स एंड द पोडा अपेंडिजेस। अपेंडिजेस क्या होते हैं बेटा? जो ऑर्थोपोडा होते हैं उनके जो लेग होते हैं ना, पैर होते हैं, देखो उनमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, अपेंडिजेस होते हैं ये इस तरह के। आप किसी में भी देखोगे, देखो इस तरह के अपेंडिजेस होते हैं, देखो इस तरह के, तो इसलिए इनको कहा जाता है ऑर्थोपोडा। ओके, ऑर्थोस मींस ऑर्थोस मींस जॉइंट, पोडा मींस अपेंडिजेस। ठीक है बेटा, ओके। चलो, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने देखा है, फाइलम के मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हमने उठाई है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, ऑर्थोपोडा एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, इनकी बॉडी पर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। नीट 2022 का क्वेश्चन है कि इनकी बॉडी पर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन किसकी बॉडी पर, किस फाइलम की बॉडी के उस पर मिलता है? एग्जाम्पल्स तो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन मिलता है नीट 2022 में, किसमें? ऑर्थोपोडा में। ये इसका एक यूनिक फीचर है। इसका नेक्स्ट यूनिक फीचर क्या है? इसमें जॉइंट अपेंडिजेस होते हैं, जो मैम ने अभी ऊपर बताया। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है बेटा? मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। मैम ने जितने यूनिक फीचर्स आपको कराए हैं इस स्लाइड पे बच्चों छोड़ के नहीं जाना है। 99% क्वेश्चंस मैम की सेम सीरीज से आने हैं और जो मैम ने इंपॉर्टेंट फीचर्स कराए हैं उन्हीं से आने हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें क्या होते हैं? गिल्स एंड द बुक गिल्स किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? क्रिस्टेशियन के। क्रिस्टेशियन जो वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, ठीक है, जो वाटर में होते हैं। ट्रैकियल सिस्टम किस में मिलता है? इंसेक्टा में। ठीक है, इंसेक्टा में जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, चींटी हो गई एंड द मक्खी हो गई। बुक लंग्स किस में मिलता है? एरेक्नोइड्स। एरेक्नोइड्स में क्या क्या आते हैं बेटा? जैसे कि मकड़ी हो गई, बिच्छू हो गए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके चलना है। बाइलेटरल सिमेट्री इनमें होती है, यानी कि अगर आप किसी को भी एक को उठाओगे, बीच में से कट कर दोगे ऐसे, तो दोनों साइड सेम ही चीजें मिलेंगी। ठीक है, दिस इज द बाइलेटरल सिमेट्री। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द यूनिक फीचर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन ग्लैंड एंड द एंटिनल ग्लैंड, जो क्रिस्टेशियंस होते हैं उनमें, जैसे कि केकड़ा वगैरह। ठीक है, मैल्पिगियन ट्यूबल्स इंसेक्टा। ठीक है, कोक्सल ग्लैंड एरेक्नोइड्स, जैसे वो मकड़ी वगैरह में क्या मिलती है? कोक्सल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट वेस्ट आउट होता है। ठीक है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स एरेक्नोइड्स में जैसे मकड़ी वगैरह में होती हैं कोक्सल ग्लैंड्स। इंसेक्टा में जैसे कि बर्ड्स मतलब मक्खी वगैरह होती है, उनमें जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं मैल्पिगियन ट्यूबल्स होते हैं। और जो क्रस्टेशियंस होते हैं जो वाटर के अंदर अवेलेबल होते हैं, केकड़ा वगैरह, उसमें होता है ग्रीन ग्लैंड एंड द एंटिनल ग्लैंड। ओके बेटे, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है इनका? इंपॉर्टेंट है, नीट 2020 में पूछा हुआ है। क्या करते हैं, इसको ये दे देते हैं, उसके मोस्टली मैचिंग में देते हैं। ठीक है, या स्टेटमेंट में भी देते हैं और उसको मैच करना होता है। जैसे लिमुलस, लिमुलस क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं किंग क्रैब, इसको कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो पूछेगा लिविंग फॉसिल्स कौन सा है, इनमें से लिविंग फॉसिल्स कौन सा है? लिमुलस को लिविंग फॉसिल्स क्यों कहते हैं बेटा? ये ना बहुत टाइम पुराना है। अगर आप देखेंगे तो जैसे वो थे ना बेटा, डायनासोर से भी बहुत पुराना है। टाइम धीरे-धीरे टाइम बदला, एनवायरनमेंट बदला और जितने जितने सब थे ना बेटा स्पीशीज़ थे, सबने इवोल्यूशन किया है, कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज किया है। लेकिन किंग क्रैब ने अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया है, ये बहुत पुराना है। अगर इसके पुराने जीवाश्म मिलते हैं तो सेम इसके एंसेस्टर इससे सेम मिलते-जुलते ही होते हैं, इसलिए इसको
लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। लोकस्टा, लोकस्टा मीन्स टिड्डी, टिड्डी आपने सुना होगा ना जो ग्रुप में आती है। अभी लास्ट ईयर बहुत पंजाब में आई थी, पूरी फसल्स को डैमेज कर दिया था। वो होती है लोकस्टा, टिड्डी होती है जो ग्रुप में आती है और पूरी फसल्स चट कर जाती है। इसे कहते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं। एक होता है बेटा, इसके अंदर आते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? जैसे कि एनाफ्लीज वेक्टर्स, क्यूलेक्स वेक्टर्स, एडीज वेक्टर्स भी किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। तो बेटा ये मैंने मैच करा दिया है, ठीक है। डिजीज में भी आएगा ये। जैसे एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है उससे क्या होता है? मलेरिया। क्यूलेक्स से क्या होता है? फाइलेरियल वॉर्म का ये वेक्टर होता है। एडीज से क्या होता है? डेंगू होता है। फिर नेक्स्ट होते हैं बेटा एपिस। एपिस को क्या कहते हैं? हनी बी। एपिस हनी बी। बॉम्बैक्स जो सिल्क वॉर्म होते हैं। लेसिफर जो लेस इंसेक्ट होते हैं। ओके, आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। देखो क्वेश्चन इन्होंने काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से क्वेश्चन किया है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से 2020 में क्वेश्चन किया है, और नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है 2020 में एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा है, 21 में भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा आपको एग्जाम्पल्स ऑल तैयार कर लेनी है। जो मैम ने यूनिक फीचर कराए, ये मैम देखो बच्चों, मैम ने बहुत सिलेक्टेड चीजें कराई हैं, तो आपको इसमें से सिलेक्ट नहीं करना है कि मैम ने इतना कराया तो हम सिलेक्ट करके एक दो कर लेते हैं। आपको ये पूरा करना है, ठीक है, क्योंकि मैम ने पहले से ही इसको शॉर्ट में बना के दिया है। आई होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, मैम की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके बच्चा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।